गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ऑपरेटर्स की डेफिनेशन और उसके टाइप्स के बारे में, जिसमें से हमने फर्स्ट टाइप देखा था अर्थमेटिक ऑपरेटर। सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट रिलेशनल ऑपरेटर। तो आज हम देखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, कौन कौन से होते हैं और एक छोटा सा उसका एग्जाम्पल। तो देखिए, रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज। रिलेशनल ऑपरेटर का उपयोग दो वैल्यू को कंपेयर करने में किया जाता है। आगे देखिए, इट रिटर्न्स बूलियन रिजल्ट बेस्ड अपॉन द कंडीशन। ठीक है, तो ये रिटर्न करता है बूलियन रिजल्ट कंडीशन के ऊपर, कंडीशन के अनुसार ये रिटर्न क्या करता है भी, बूलियन रिजल्ट को रिटर्न करता है। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा, बूलियन जो डेटा टाइप होता है, वो उसका जो रिजल्ट आता है या तो ट्रू आता है या फिर उसका फॉल्स आता है। ठीक है, इफ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन द रिजल्ट विल बी ट्रू। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो रिजल्ट बूलियन जो डेटा टाइप है रिजल्ट क्या देता है, ट्रू देता है। अदरवाइज वो रिजल्ट क्या देता है, फॉल्स देता है। ठीक है, तो वही चीज़ देखो आगे लिखी हुई है, इफ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होती है द रिजल्ट इज ट्रू, तब रिजल्ट क्या आता है, ट्रू आता है। अदरवाइज द रिजल्ट इज फॉल्स, अदरवाइज उसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, तो जो रिलेशनल ऑपरेटर है दो वैल्यू को कंपेयर करने में काम में लिया जाता है, और वो क्या रिटर्न करता है, बूलियन रिजल्ट रिटर्न करता है। बूलियन की वैल्यू क्या रहती है, या तो ट्रू रहती है या फिर फॉल्स रहती है। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू आएगा, अदरवाइज उसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अब आगे देखो कौन कौन से रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। देखो, देयर आर फॉलोइंग रिलेशनल ऑपरेटर्स इन जावा। कौन कौन से है, देखो ऑपरेटर्स, ये ऑपरेटर्स है, इधर उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट है दो बार इक्वल के साइन, है उसको क्या बोलते हैं, इक्वल टू। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी मार्क्स और इक्वल टू, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉट इक्वल टू। फिर ये ग्रेटर देन, तो आपको पता ही होगा ग्रेटर देन का साइन है, तो ग्रेटर देन। फिर ये लेस देन का साइन है, इसको लेस देन ही बोलते हैं। फिर देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसके अंदर दो चीज़ें चेक हो जाती है एक साथ, या तो वैल्यू ग्रेटर है या फिर उसके इक्वल है। ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू, और लास्ट है लेस देन इक्वल टू का साइन ये वाला होता है। ठीक है, अब देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल इसका हम देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल, क्लास टेस्ट। एक क्लास बनाई है मैंने टेस्ट नाम की, आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो। यूजर डिफाइंड होती है क्लास, तो आप कुछ भी नाम यहाँ पे दे सकते हो क्लास का। ठीक है, यहाँ से हमने कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करके क्लास का स्कोप स्टार्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन। ये क्या होता है भी, मैन फंक्शन होता है। स्ट्रिंग ARGS जो मैन फंक्शन होता है वो ऑटोमेटिक कॉल होता है, उसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने दो वेरिएबल डिफाइन किए, इंटीजर A इंटीजर B। इंटीजर A में तो वैल्यू लिए 10, इंटीजर B में वैल्यू लिए 20। ठीक है, इंटीजर का मतलब क्या होता है, नंबर टाइप के दो वेरिएबल लिए A और B, जिसमें से A के अंदर हमने स्टोर किया है 10, B के अंदर स्टोर किया हमने 20। ठीक है, अब देखिए आगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का यूज हम प्रिंट करवाने के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ये डबल कोट में लिखी हुई है। देखो ये चीज़ डबल कोट के अंदर लिखा हुआ A इक्वल टू B इक्वल टू, तो वो तो एज इट इज आ जाएगा जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, B इक्वल टू तक। ठीक है, फिर ये जो प्लस का साइन है ये टेक्स्ट और वेरिएबल्स को कंबाइन करने के लिए यूज में लिया जाता है। ठीक है, तो अब देखो इसके बाद क्या हो रहा है, A इक्वल टू B। A में वैल्यू क्या है अभी 10, इक्वल टू B में वैल्यू क्या है 20। तो देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या 10 20 के इक्वल है क्या, नहीं है, इक्वल नहीं है, तो रिजल्ट क्या आएगा इसका, फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा भी, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो वही चीज़ सेम,
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। फिर ये जो चीज़ है डबल कोट में ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ऐसा कैसा प्रिंट हो जाएगा, ये ऐसा कैसा प्रिंट हो जाएगा, ए नॉट इक्वल टू बी, इक्वल का साइन। अब देखो ए नॉट इक्वल टू बी, ए में वैल्यू क्या है 10, ए में वैल्यू क्या है भी, देखो यहाँ पे देखो ए नॉट इक्वल टू बी, ए में वैल्यू क्या है 10, नॉट इक्वल टू बी में वैल्यू क्या है 20। अब देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, देखो 10 क्या 20 के इक्वल नहीं है, तो सही तो बोल रहा है, अरे 10 20 के इक्वल नहीं है, तो रिजल्ट क्या आएगा इसका, फॉल्स आएगा, सॉरी रिजल्ट क्या आएगा इसका, ट्रू आएगा, क्योंकि ये बोल रहा है ना 10 नॉट इक्वल टू 20, तो यस 10 नॉट इक्वल टू 20, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा भी, ट्रू आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए ग्रेटर देन बी इक्वल टू, ये तो ऐसा कैसा आ जाएगा, ए ग्रेटर देन बी इक्वल टू। ठीक है, फिर देखो ए ग्रेटर देन बी, क्या ए ग्रेटर देन बी है, ए ग्रेटर देन बी है क्या, ए में वैल्यू क्या है 10, ग्रेटर देन बी में वैल्यू क्या 20, क्या 10 20 से बड़ा है, नहीं है, तो कंडीशन क्या हो रही है यहाँ पे, फॉल्स हो रही है, तो रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पे, फॉल्स आएगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में देखो ए लेस देन बी, ए लेस देन बी इक्वल टू, ठीक है, अब देखो ए लेस देन बी, ए लेस देन बी, क्या 10 लेस है बी से, क्या 10 लेस है 20 से, तो कंडीशन क्या हो रही है, ये सेटिस्फाई हो रही है, तो सेटिस्फाई हो रही है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा भी, ट्रू आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ये तो ऐसा कैसा लिखा जाएगा, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी इक्वल टू, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी इक्वल टू। ठीक है, अब देखो ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए में क्या है 10, ग्रेटर देन इक्वल टू बी में क्या है 20, तो क्या 10 20 के, क्या 10 20 से बड़ा या बराबर है क्या, तो 10 ना तो बड़ा है इसके, ये ना तो 20 से बड़ा है 10, ना ही उसके बराबर है, तो रिजल्ट क्या आएगा उसका, फॉल्स आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो ए लेस देन इक्वल टू बी इक्वल टू, ये तो ऐसा कैसा लिखा जाएगा, ए लेस देन इक्वल टू बी इक्वल टू। ठीक है, अब देखो ए लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है, ए लेस देन इक्वल टू बी, ए में क्या वैल्यू 10, लेस देन इक्वल टू बी में क्या वैल्यू 20, क्या 10 लेस देन और इक्वल है 20 के, इक्वल तो नहीं है बट लेस देन तो है 10, तो कंडीशन क्या हो रही है, ये भी सेटिस्फाई हो रही है, तो सेटिस्फाई हो रही है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। लास्ट में हम 2 कर्ली ब्रेसेस बंद करते हैं, ये पहले वाला जो कर्ली ब्रेसेस है वो तो मेन मेथड का हो गया, और जो लास्ट वाला कर्ली ब्रेसेस है वो क्लास का हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप इसका डिस्कस करेंगे। थैंक यू।